जल्द ही पूरे ग्रुप को कैसेंड्रा के बेस पर ले जाया गया, जहां एक्समैन के बहुत सारे विलन मौजूद थे। वे सभी कैसेंड्रा के साथ मिल चुके थे। उसी समय कैसेंड्रा धीरे धीरे बाहर आई। उसने तुरंत उन दोनों की जंजीरें खोल दी। तभी उसकी नजर ह्यूमन टॉर्च पर पड़ी। ह्यूमन टॉर्च अक्सर उसके आदमियों को चोट पहुंचाता था। ये देखकर डेडपूल ने तुरंत अपने ही साथी की चुगली करनी शुरू कर दी। उसने कैसेंड्रा को वह सब बता दिया जो रास्ते में ह्यूमन टॉर्च ने उसके बारे में कहा था। कैसेंड्रा ने बस उसे हल्के से दबाया और ह्यूमन टॉर्च तुरंत हड्डियों के ढेर में बदलकर जमीन पर बिखर गया। अपने साथी की मौत पर वुल्वरिन ने डेडपूल को गालियां दी और गुस्से में कैसेंड्रा की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही कैसेंड्रा ने उसे दूर फेंक दिया। फिर उसे जमीन पर दबाकर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर डेडपूल तुरंत दया की भीख मांगने लगा। लेकिन कैसेंड्रा जानना चाहती थी कि इस हमेशा बकवास करने वाले इंसान के दिमाग में आखिर क्या चलता है। इसलिए उसने डेडपूल की यादों को देखना शुरू कर दिया। तभी अचानक वुल्वरिन ने पीछे से कैसेंड्रा पर हमला कर दिया और डेडपूल ने भी तुरंत उस पर दूसरा हमला कर दिया। लेकिन कैसेंड्रा ने बस उसे हल्के से छुआ और वुल्वरिन दूर जाकर गिर पड़ा। इसके बाद कैसेंड्रा ने वॉइड के खतरनाक जीव एलायोथ को बुला लिया। उसे देखकर हर कोई डरकर इधर-उधर भागने लगा। वुल्वरिन और डेडपूल को भी एक विमान मिल गया और वे वहां से भाग निकले। आखिरकार वे एक सुनसान पहाड़ पर उतरे। वहां से निकलने के लिए उन्होंने एक ऐसे ग्रुप को ढूंढने का फैसला किया जो कैसेंड्रा से लड़ सके और शायद उनकी मदद कर सके। रास्ते में दोनों की मुलाकात टॉम नाम के एक दूसरे डेडपूल से हुई। टॉम ने उन्हें अपनी कार देने की पेशकश की। जाने से पहले डेडपूल की नजर टॉम की बंदूक पर पड़ी और उसने पूछा, क्या ये गोल्ड प्लेटेड .50 कैलिबर डेजर्ट ईगल है? टॉम ने कहा, बिल्कुल। डेडपूल बोला, क्या मैं इन्हें ले सकता हूँ? टॉम ने जवाब दिया, मेरी लाश के ऊपर से। इसके बाद वे दोनों रेजिस्टेंस ग्रुप को ढूंढने के लिए निकल पड़े। रास्ते में डेडपूल ने वुल्वरिन से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वुल्वरिन उससे बात ही नहीं करना चाहता था। तभी डेडपूल ने कहा कि उसे नहीं पता कि वे अब भी वुल्वरिन की दुनिया को बचा पाएंगे या नहीं। ये सुनते ही वुल्वरिन को समझ आ गया कि डेडपूल उससे झूठ बोल रहा था। जल्द ही दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। वुल्वरिन ने डेडपूल से कहा, तू एक मजाक है। कोई हैरानी नहीं कि एवेंजर्स और एक्समैन ने तुझे कभी अपने साथ नहीं लिया। मैंने अपनी जिंदगी में तुझसे ज्यादा दुखी और ध्यान खींचने वाला इंसान कभी नहीं देखा। वुल्वरिन की ये बातें सुनकर डेडपूल पूरी तरह टूट गया और जल्द ही दोनों लड़ने लगे। कार के अंदर जगह कम होने के बावजूद दोनों जमकर एक दूसरे से भिड़ गए। डेडपूल ने वुल्वरिन को लात मारकर सीधा कार से बाहर फेंक दिया, लेकिन वुल्वरिन तुरंत वापस कार पर चढ़ा और लड़ाई शुरू कर दी। गुस्से में डेडपूल ने अपने छोटे-छोटे चाकू निकाल लिए और कार के ऊपर कूद गया। उस समय दोनों पूरी तरह अपना दिमाग खो चुके थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि दोनों अमर थे, इसलिए उनमें से कोई भी आसानी से मर नहीं सकता था। आखिरकार वुल्वरिन ने डेडपूल को पकड़कर वापस कार के अंदर खींच लिया। दोनों काफी देर तक लड़ते रहे। अंत में वुल्वरिन पूरी तरह थक गया, जबकि डेडपूल को मम्मी की तरह रस्सियों से बांध दिया गया। तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति वहां आया और उन दोनों को उस रेजिस्टेंस ग्रुप के ठिकाने पर ले गया जिसकी वे तलाश कर रहे थे। जब डेडपूल दोबारा उठा तो उसने वहां इलेक्ट्रा, गैम्बेट, ब्लेड और आखिर में लोगन वाली लॉरा को देखा। यही वह रेजिस्टेंस ग्रुप था जिसे डेडपूल ढूंढ रहा था। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि वॉइड से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ कैसेंड्रा को पता है और कैसेंड्रा को काबू करने वाली एकमात्र चीज थी जगरनॉट का हेलमेट। यानी उन्हें बस वह हेलमेट हासिल करना था, फिर वे वॉइड से बाहर निकल सकते थे। अगले दिन पूरा ग्रुप एक पुरानी और टूटी-फूटी कार में बैठकर कैसेंड्रा के बेस की तरफ निकल पड़ा। ब्लेड ने रॉकेट लॉन्चर से सिर्फ एक गोली चलाई और बेस का बड़ा गेट आसानी से उड़ गया। इसके बाद पूरा ग्रुप पूरे स्टाइल और कॉन्फिडेंस के साथ अंदर घुस गया। दूसरी तरफ कैसेंड्रा के लोग भी उनके लिए पूरी तैयारी करके बैठे थे। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे। तनाव अपने चरम पर था और अब एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी।